जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 पीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं 90 डेज प्लानर के तहत परफेक्शन आईएएस का पीडीएफ को। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं इडुटेरिया के करेंट कंसेप्ट बुक से। इसमें 16 जून से लेकर 30 जून तक के करेंट अफेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार विशेष, ये सभी करेंट अफेयर्स एक ही वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। इस सीरीज आप सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो कंप्लीट बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार सिलेबस को रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सभी पेपर का निचोड़ है। इसमें द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, सभी पेपर इसमें शामिल हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं शुरू से पेपर, इतना कर लेते हैं तो करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है आज से, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। टेस्ट सीरीज जो कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2 एमिशन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। डिटेल में समझते हैं। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2 एमिशन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। देखिए, वर्ष 2020 में मानव जनित N2 उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश। प्रथम स्थान पर है चीन, जो कि 16.7% उत्सर्जित करता है। भारत दूसरे स्थान पर है N2 उत्सर्जन में। N2 क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। 10.9% भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% है। तो 3 देशों का नाम रखिएगा, चीन, भारत, यूएसए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2 उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका क्रम आपको ध्यान रखिएगा, चीन, भारत, उसके बाद यूएसए। जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। केवल 9 ही देश हैं जो कि परमाणु संपन्न है, यानी कि इनके पास परमाणु बम है। कौन कौन है? रूस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान भी हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों का कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिनमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में हैं। रूस और यूएसए के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% है। 2 ही रूस हैं जो कि 90% रखे हैं, अमेरिका और रूस। ठीक है, जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 70 थी परमाणु हथियारों की संख्या। इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में 6ठे स्थान पर आ गया है। हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष फिलेमॉन यंग को चुना गया है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, फिलेमॉन यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र का अध्यक्ष जिन्होंने किया था, इनका स्थान लेने वाले हैं। इससे पहले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस थे। कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक होगा तो प्लीज़ हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड का स्थान पहला है, लेकिन एशिया में बात होगी तो तीसरा, ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी को ने स्लोवाकिया के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पीटर पेलेग्रिनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा का स्थान लेंगे। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट फोस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी
ट्रांजिशन में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष रैंकर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को 120 देशों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले स्थान देखिए 67वां स्थान था, लेकिन इस बार 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया फसानो शहर के वोर्गो एग्जानिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा की गई थी। G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। देखिए, भारत सदस्य नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि इनको मतलब कि आमंत्रित किया गया था। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्त प्राय से बदलकर असुरक्षित कर दिया है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल की निवासी है। नेक्स्ट बात करते हैं IUCN की स्थापना की। यहाँ पे स्टैटिक भी आपका कंप्लीट होते जाएगा। 5 अक्टूबर 1948 को मुख्यालय गलैंड, स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है। केन्या को गैर नाटो सहयोगी, डिटेल में समझते हैं। अमेरिका विदेश विभाग के अनुसार केन्या होगा, यहाँ पर केन्या का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया। 100वां है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 99वां स्पेन है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। पराग्वे इसमें 100वां सदस्य देश बन गया है। पेरिस में 2015 के COP 21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था। स्थापना की बात करें तो 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, 21 से 26 जून 2024 में मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना के बीच चौथा संस्करण है। होपेक्स किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच, ध्यान रखिएगा। 22 जून 2024 को चीन तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। गामा रे बर्ट्स ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं, जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर यूएन वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास हैं। विश्व की बात हो रही है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में चीन का चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने का दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। चांद से यहाँ पर मिट्टी को लाया है अध्ययन करने के लिए। इसके साथ ही चीन ने चंद्रमा के फार माइंड से चट्टान तथा मिट्टी के नमूने को वापस लाने वाले एकमात्र देश की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ताजिकिस्तान के द्वारा। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। जून 2024 में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा
पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, नाम ध्यान रखिएगा। स्काई ट्रैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेग्मी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्ड्स को आतंकी इकाई घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। IPBEC की स्थापना 2012 में मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। नेक्स्ट बात करते हैं जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, सेना में यानी कि मानव नहीं रहेंगे, रोबोट्स ही रहेंगे। बिहार स्पेशल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले 15 दिन की खबरों को एक नज़र देखते हैं। चलिए, 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया है। बिहार स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान ही रखना होगा। वर्ष 2024 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिहार में सरकार द्वारा सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जातीय जनगणना के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री श्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद द्वारा हाल ही में बेगूसराय में देश का 19वां निफ्ट खोलने की बात कही गई है। ठीक है, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में श्री ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद चुने गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति नियुक्त किया गया है। अवधेश नारायण को कार्यकारी, ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे? देवेंद्र चंद्र ठाकुर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है बिहार विधान परिषद से। आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट करंट में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जून 2024 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के 4 अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। सरकार द्वारा इन चारों शहरों में मेट्रो परिचालन की संभाव्यता का पता लगाने का कार्य गुरुग्राम स्थित राइट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। ठीक है, जून 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को पुनर्गठित GST दर नियुक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है। कौन है उप मुख्यमंत्री? श्री सम्राट चौधरी। जून 2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज रहे जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा CJI के साथ परामर्श कर उच्च न्यायालय के जजों का तबादला किया जाता है। 222 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 17.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डिजिटल हेल्थ के लिए हाल ही में बिहार के जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक 2024 के शॉट गन वुमेन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। ठीक है, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह हैं, इनका पेरिस ओलंपिक 2024 के शॉट गन ट्रैप वुमेन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह इससे पूर्व कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल 2018 में जीत चुकी हैं। श्रेयसी, ठीक है, ये भाजपा के विधायक भी हैं। विविध समसामयिक देख लेते हैं एक नज़र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए, सभी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो ये 15 दिन का करंट अफेयर्स आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। देखिए, 15 जून
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि बुजुर्ग के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना है, 15 जून को मनाया जाता है। थीम आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों का स्पॉटलाइट। ठीक है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। विषय वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। थीम आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे। विषय मुखौटा उतारना। ठीक है। 18 जून को नफरत भरे भाषणों का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विषय है घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए युवाओं की शक्ति। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून का विश्व शरणार्थी दिवस। थीम हर किसी का स्वागत। ठीक है। थीम है 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम स्वयं और समाज के लिए योग। 19 जून विश्व सिकल सेल एनीमिया। विषय की बात करें तो प्रगति के माध्यम से आशा विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है। 22 जून विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। विषय हमारे वर्षा वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना, ये थीम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। विषय चले और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। विषय है लैंगिक समानता की उपलब्धियों में तेजी लाना। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। थीम है बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं का नेतृत्व। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस। थीम है संकट के समय में सतत विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलापन का लाभ उठाना है। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। विषय नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है। पुरस्कार देख लेते हैं एक नज़र में। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारतवंशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को न्यूरो क्रिटिकल केयर में सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है। भारतीय बाल फिल्म निर्माता विनोद गौनात्रा को फिल्मी जगत में असाधारण योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। विनोद गौनात्रा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्य हैं, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। गुजरात पहले स्थान पर 11,823 मेगावाट के साथ, तमिलनाडु 10,743 मेगावाट के साथ, कर्नाटक 6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं जून 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में इंग्लिश चैरिटी संस्था पेन द्वारा की गई थी। वर्ष 1997 में अरुंधति रॉय को उनकी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। ठीक है। खेल समाचार देख लेते हैं। देखिए जून 2024 से नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। श्रीजा अकुला का संबंध हैदराबाद से है। ठीक है। नियुक्ति देख लेते हैं। देखिए हाल ही में सुजलॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक तथा BW बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य चुना गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स
IATS 60 से ज़्यादा देशों के टेलीविज़न तथा मीडिया कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। ठीक है, स्टोल्टेनबर्ग अभी करंट में थे, इनका स्थान मार्क रूटे लेंगे। ठीक है, अक्टूबर 2024 से ये मार्क रूटे बनने वाले हैं महासचिव नाटो का। तो ध्यान रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1972 वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री के पद सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान को बांग्लादेश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, सिरिल रामाफोसा को पुनः दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में रामापोसा द्वारा पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जून 2024 में गुजरात के राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको करेंट अफेयर्स से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेग्मी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। चलिए रिवीजन करते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को प्राप्त हुआ है। ये क्रोल द्वारा जारी किया जाता है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में विराट कोहली प्रथम स्थान पर है। दूसरा तीसरा भी ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह और शाहरुख खान तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, $227.9 मिलियन की वैल्यू के साथ ये पहले स्थान पर हैं विराट कोहली, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया है। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आपको ध्यान रखना है। स्मृति भूकंप मेमोरियल संग्रहालय भुज जिला में है, गुजरात के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में इसे स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। ठीक है, इस अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 का स्थान लिया है। ठीक है, 1998 के डाकघर अधिनियम को रिप्लेस किया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा
प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण कितने, तो 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वर्धावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा है यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। 17 देशों के राजदूतों ने और विदेश मंत्री भी हिस्सा लिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार के एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। हाल ही में चर्चा में रहा विनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो भी वन्यजीव अभयारण्य हैं वहीं ज़्यादातर आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक और करेंट दोनों का पार्ट हो जाते हैं। विनसर वन्यजीव अभयारण्य, इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में, ठीक है। हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद संभव के जन्म दिवस का उत्सव मनाया जाता है। क्या है, तो ये पद संभव जो थे तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद संभव के जन्म दिवस का उत्सव है हेमिस। कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में, ठीक है। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध मुक्केबाजी से है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरे को मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए UNCCD द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। UNCCD द्वारा जर्मनी के वॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नाम की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिला है, यहाँ के गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया है। 15 से 21 जून के मध्य आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, वन्यजीव फिल्म निर्माता है सुब्बैया नल्लामुथु, ठीक है। सुब्बैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र फर्स्ट को सोलार इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसे डिजाइन किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजनी नागास्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय
पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IOR हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था। ठीक है। हाल ही में भारतीय घुड़सवार श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। श्रुति वोरा का किस खेल से संबंध है? घुड़सवारी से है। ये पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स जीतने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन आयुष सेवा का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यह सेवा 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर और कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः ज्योतिर्मठ और कैंची धाम रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है। तो ये नाम चेंज है, जोशीमठ नगर का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। ठीक है। और कोसिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। ठीक है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर उत्तर प्रदेश और बिहार के ये जगह हैं। ठीक है। और लाल क्रेटर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। ठीक है। स्वेच्छा से छोड़ा है। कितने किसान ने? तो 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से ये लाभ को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डिटेल में समझते हैं। देखिए, करेंट के साथ आपका स्टैटिक भी यहाँ पे कंप्लीट होते जाएगा। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमि धारक किसान के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारत के जयपुर, मलप्पुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 की मध्य लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो ये है आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है। 15 वर्ष से अधिक जो आयु के वयस्क साक्षर हैं उन्हें सशक्त बनाना जिन्होंने स्कूली शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन
ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया, ठीक है, किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टू स्टेट ट्रैवल प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, यानी कि साहित्य का शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को, जिसका कालीघाट नाम था, पुराना नाम, ठीक है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस.टी. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है, ठीक है। 500 से ज़्यादा पुस्तकालय हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। एशियन किंग वल्चर वर्ष 2007 से क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल हैं। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्टैंप डायरिया अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को रोकना है। राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 1952, 1967, 1976 में हुए वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चौथा मुकाबला है, ठीक है। कुल 3 बार और हो चुका है, ये चौथा बार है जो कि लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया था, ठीक है, डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। श्री बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पूरा करने वाले थे, ये पहले थे डॉक्टर बलराम, दूसरे हैं ये ओम बिरला, ठीक है। निर्वासित की बात होगी तो 6ठे स्थान पर हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हाल ही कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 के 15वें स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार
भारत सरकार सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनडीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एनडीए के महानिदेशक अभी कौन है करंट में? प्रदीप सिंह खरोला है। ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की स्थापना 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2017 में हुई थी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करेंट में अभी न्यूज चल रहा है, आप सभी देखे हुए होंगे। हाल ही में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारतीय यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बांग्लादेश से लेकर आज इस एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर उथल पुथल मचा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली ये पहली विदेशी नेता है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब कि आप सभी पसंद कर रहे हैं। ठीक है। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण या विलय की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास ये शक्ति है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष के सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई है। विक्रम मिस्त्री श्री विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ठीक है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। थल सेना अध्यक्ष प्रमुख श्री उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो ये हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रियासी जिले में सिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का प्रथम ट्रायल रन सफल रहा है। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के सफर में कुल 1.5 घंटे लगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। सिनाब नदी के तल 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है। तल से कितना है? 359 मीटर ऊंचा है। 1.3 किलोमीटर लंबा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है। महिला शोधकर्ताओं की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ये लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। जून 2024 में वैशाली से रेवी को भारत की पुरुष तथा महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। NFIS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, द नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेसिमेंट स्कीम है। ठीक है।
जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबासी मेला प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये अम्बुबासी का मेला कहाँ होता है, तो ये गुवाहाटी में हुआ है, असम के गुवाहाटी में। ये उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को रिवीजन कर